आप नहीं, आए हो? प्रशासन की तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार हम बीपीएससी की खबरें आपको दिखा रहे हैं। कल ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमने एक एक खबर आप तक पहुंचाई थी। और देखिए, जो छात्रों का हुजूम है, जो शिक्षकों का हुजूम है, उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देर रात बता दें आपको कि बड़े अधिकारी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे थे। उसके बाद बीपीएससी कैंडिडेट सीएम नीतीश कुमार से मिलने की बात पर लगातार अड़े हुए हैं। शनिवार सुबह गर्दनीबाग पहुंचे सदर एसडीएम गौरव कुमार ने आयोग के सचिव से मुलाकात करने की बात कही है, जिस पर कैंडिडेट्स का कहना है कि हम लोग जिस संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, उस संस्था के अधिकारी से मिलकर हम क्या करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही उम्मीद है और उनसे ही मिलेंगे। एसडीएम गौरव कुमार लगातार कैंडिडेट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पटना पुलिस ने गुरु रहमान को भी तलब कर लिया है। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बीपीएससी कैंडिडेट्स की मांग को लेकर बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने चिट्ठी लिखकर सीएम नीतीश कुमार से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की रिक्वेस्ट की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों के साथ पार्टी के लोग भी आंदोलन करेंगे। जनसुराज के अल्टीमेटम के बाद सीएम हाउस बीपीएससी कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इधर री एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से साफ कह दिया है, किसी भी हालत में 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। दोबारा परीक्षा नहीं होगी तो हम लोग आगे देखेंगे। शुक्रवार को बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार ने कहा कि किसी भी हालत में 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। बापू परीक्षा परिसर के 12,000 अभ्यर्थियों की फिर से 4 जनवरी को परीक्षा होगी, जिसके बाद मुख्य परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। देखिए, राजेश कुमार ने बताया कि बीपीएससी पर बहुत दबाव दिया जा रहा है, लेकिन हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन के नाम पर विरोध हुआ, अब परीक्षा रद्द करने की मांग। अभ्यर्थियों को लोग मिसगाइड कर रहे हैं। बापू परीक्षा केंद्र के अलावा किसी भी सेंटर का परीक्षा कैंसिल नहीं होगा। इधर बात करें तो एग्जाम कंट्रोलर ने यह भी कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय आयोग का नहीं होता है, बल्कि यह जिला प्रशासन की ओर से मिली परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है। कुछ अभ्यर्थी ने ही परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी झूठा आरोप लगा रहे हैं। उनके पास किसी तरह का ठोस सबूत नहीं है। आयोग के पास अभ्यर्थियों के लगातार मेल आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। धरना प्रदर्शन करने वाले लोग प्रेरित हैं। उन्होंने आगे कहा कि 17वीं बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा का मेंस एग्जाम अप्रैल में होगा। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन छोड़कर मेंस की तैयारी करें। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गर्दनीबाग थाने से कोचिंग संचालक गुरु रहमान को भी नोटिस जारी करके उनको बुलाया गया है। और देखिए, जारी नोटिस में 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पत्र लीक होने को लेकर भी जो साक्ष्य और दस्तावेज उनके पास हैं, उनको लेकर आने के लिए कहा गया है। अगर सबूत नहीं है तो समझा जाएगा कि उन्होंने जानबूझकर बीपीएससी की छवि खराब करने की कोशिश की। इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी ये बयान जारी करके कहा है कि बीपीएससी को अपनी गलती माननी चाहिए। एक सेंटर की परीक्षा क्यों रद्द होगी? अगर करना ही था तो पूरा परीक्षा रद्द करते। शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है। इस सरकार को कौन चला रहा है पता नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं। लोगों के आंख में आंसू को देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 17 महीने हमारी सरकार थी तो युवाओं के चेहरे पर खुशी थी, तब कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, लेकिन आज की सरकार में नौजवानों की आंखों में आंसू है, पीठ पर लाठी के दाग और माथे पर चोट है। इस एनडीए सरकार को भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं। बिहार को अपने हालात पर छोड़ दिया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से धरनीबाग धरना स्थल पर परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को खान और रहमान भी सर भी गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे थे। सभी अभ्यर्थियों के साथ मिलकर दोनों शिक्षकों ने बीपीएससी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीपीएससी कैंडिडेट सोनू के सुसाइड के लिए भी आयोग को जिम्मेवार ठहराया। इस दौरान खान सर और गुरु रहमान सर ने छात्रों का विरोध भी झेलना पड़ा। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 1-2 छात्रों ने उन लोगों के
उन लोगों पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप भी लगाया। इतने दिनों से उन छात्रों का कहना था कि इतने दिनों से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वे नहीं पहुंचे। उन्हें जब सरकार के विरोध में बोलने को कहा गया तो वो यहां से भाग खड़े हुए। तो देखिए, लगातार हम ग्राउंड जीरो से अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी के रूप में बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस विषय पर संज्ञान ले लिया है। और दिल्ली जाने से पहले, हालांकि मुख्यमंत्री, खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले हैं, तो दिल्ली जाने से पहले छात्रों के एक डेलीगेट्स को बुलाकर मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है, हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। का जो समस्या है वो सर, आप क्या समस्या है ये बताइए। क्या कुछ कहा? समस्या क्या, देखिए यहाँ जो भी है सब वहाँ आप लोग के सामने ही हुआ है। हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, हम चाहते थे आप और स्टूडेंट्स बात करें, मीडिया उसमें ना आए। हम चाहते थे कि हम उसमें इंटरफेयर ना करें। ब्रीफिंग अलग होता है सर, लाइव होता है, ब्रीफ कर दीजिए। आधी रात को यहाँ पर पहुंचे थे। मतलब क्या आपको ऊपर से निर्देश दिया गया था प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए? आप नहीं, आए? प्रशासन की तरफ से हम लोग आए हैं। यहाँ जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, खासकर हमारा जो भी कंसर्न है यहाँ प्रेजेंट जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। तो हम लोगों ने ये इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पर एक उन्हें बोला कि एक ज्ञापन बनाए, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं वो अपना विस्तृत रूप से लिख के हमें दें, और हम लोग जो भी है समुचित प्राधिकार जो हैं, सक्षम प्राधिकार, वहाँ पर पहुँचाएंगे और उनकी जो भी ग्रीवांस उसका रिड्रेस होने का जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसकी जांच वाच हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग उस पर काम होगा। ठीक है सर, उन्होंने क्या क्या समस्या बताया? सर, छात्रों ने आपके सामने कल 12 बजे का अल्टीमेटम दिया है, क्या कुछ? अल्टीमेटम उनको समझाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं, उनके पास एक दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और जो भी उनके प्रतिनिधि मंडल है उनको ले जाया जाएगा, जो भी हम लोग को बताया जाएगा। साफ कह रहे हैं कि अल्टीमेटम के बाद ये कदम उठाया गया है? नीतीश कुमार से ही मिलना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। वो प्रशासनिक है, वो उच्च स्तरीय चीज बात है, वो हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे प्रशासन में, उच्च स्तरीय प्रशासन लेवल पे, और उनके तरफ से जो आएगा हम लोग उस अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी सर से किसी पुलिसकर्मी को और किसी पुलिस के द्वारा महिलाओं को लाठीचार्ज किया गया इस पे था। आपको बता दिया जाएगा बात। सर, महिला के साथ लाठीचार्ज हो गया। बीपीएससी के अभ्यर्थी 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे, लाठीचार्ज आपने भी कहा था। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज की सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनकी आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फूटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं, और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, दो यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा है, आप री एग्जाम नहीं कर रहे? क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांगा? एक सेंटर का क्यों रद्द किया उन्होंने? हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीपीएससी के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये लोग जो है
इधर उधर से अधिकारी जो रिटायर्ड वगैरह है सब लोग इधर उधर गड़बड़ सब लोग कर रहा है। इन लोगों में दया नाम की तो कोई चीज है नहीं। आज जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेंटर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेके बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हम मिले, उनकी समस्याओं को भी हमने समझा, और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? चुप्पी क्यों साधे हुए थे? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की बात हो रही है। हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है बिहार में, सीता मैया का अपमान हो रहा है, कलाकार का अपमान हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में गाना बजवाते हैं, भजन बजवाते थे। जो प्रिय भजन महात्मा गांधी का था, रघुपति राघव राजा राम पिता, आपका रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसमें अब क्या हुआ? ईश्वर अल्लाह है, सीता जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते। ये भाजपा के लोग हैं। इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें गांधी जी का अपमान है। तो इसका दोषी कौन है? यही राज्य में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है कि नहीं पता? ये भगवान तो पहले ही बोल रही है सरकार कौन चला रहा है, पहले इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ सरकार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री नाम, बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए? भारत रत्न देने की बात हो रही है, किसी को एकदम मिलना चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।